हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कि एसएससी जीडी की भर्ती के लिए हम जीके जीएस की तैयारी किस प्रकार करें, किस प्रकार हम इसमें हाई स्कोर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जीके स्ट्रेटेजी के ऊपर होने वाला है। किस प्रकार जीके को हमारे को पढ़ना है, कितना समय देना है, कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन से टॉपिक में से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा एसएससी जीडी की जो न्यू वैकेंसी है वो 24 नवंबर 2023 से आने वाली है और इसमें आपको भर्ती भी बता दी जाएगी कि भाई इतने पदों के ऊपर आपकी वैकेंसी आने वाली है और फॉर्म स्टार्ट भी उसी दिन से आपका शुरू हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि सर हमारे को जीके की तैयारी किस प्रकार करें, किस प्रकार हम जीके में हाई स्कोर कर पाएंगे। आप हमारे को वो स्ट्रेटेजी है, कोई स्ट्रेटेजी बता दीजिए या कोई स्टडी प्लान है वो आप हमारे को बता दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ये जीके के ऊपर रहने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो जरा सा भी आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि जीके की तैयारी हमारे को किस प्रकार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले उसका एग्जाम पैटर्न है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो एग्जाम पैटर्न के अंदर आपका जैसे जनरल इंटेलिजेंस यानी आपका जो रीजनिंग है उसका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 नंबर का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन यहां पर आपका 2 नंबर का है। इसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस यानी जिसको हम संक्षिप्त रूप में जीएस बोल सकते हैं, जीएस के अंदर आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाता है और 40 नंबर का। इसके साथ साथ आपका मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स के अंदर 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 नंबर का। हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है, आप कोई भी ले सकते हैं। इसके अंदर 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन का, या तो आप हिंदी ले सकते हैं या आप इंग्लिश ले सकते हैं। इसके साथ साथ टोटल आपका यहाँ पर 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 160 नंबर का यहाँ पर आपका पेपर होगा। अब यहाँ पर एग्जाम की बात करें, एग्जाम में कितना समय मिलने वाला है, तो 60 मिनट यानी 1 घंटा आपको इस एग्जाम में मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जीएस की हमारी को तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए। इससे पहले मैंने मैथमेटिक्स यानी मैथ की तैयारी किस प्रकार करें वो भी बता दिया, रीजनिंग किस प्रकार पढ़े, हिंदी किस प्रकार पढ़े वो भी बता दिया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाके देख सकते हैं, उससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर जो भी एग्जाम आपका एसएससी जीडी का उसको क्लियर करने से पहले आपको उसका सिलेबस आपका दिमाग में होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस ही पता नहीं है तो आप इसमें जीएस में हाई स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले सिलेबस आप देख सकते हैं, जैसे जियोग्राफी है तो इसके अंदर आपका 3 से 5 क्वेश्चन आपका प्रत्येक जो आपका पिछला एग्जाम हुआ था 2022-23 का, उसमें जियोग्राफी से प्रत्येक शिफ्ट के अंदर 3 से 5 क्वेश्चन पूछा गया था। इसके साथ साथ हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया था प्रत्येक शिफ्ट के अंदर। इकोनॉमिक्स की बात है तो 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में आपका पूछा ही गया था। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखें। अब यहाँ पर जियोग्राफी है तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए, देख सकते हैं। जैसे मौसम, जलवायु, कृषि, अक्षांश से देशांतर रेखाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, नदियां, पर्वत, पठार, झील, मिट्टियां, बांध, जल संधियां, जलप्रपात, दर्रे, परिवहन, जनजातियां, जनगणना, वन रिपोर्ट, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य आदि, ये आपके हो गए जियोग्राफी के टॉपिक। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का सारा टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख दिया है, वो आप देख सकते हैं। अगर मैं एक एक टॉपिक आपको बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा और जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इकोनॉमिक्स के भी टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख दिए। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बात करते हैं। तो आगे कुछ और टॉपिक रह गए हैं, ये आप देख लीजिएगा। जैसे यहां पर सबसे पहले है पॉलिटी से प्रत्येक शिफ्ट के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 3 से 4 क्वेश्चन के लिए आपको जितना आपका पॉलिटी का टॉपिक है जो एसएससी जीडी में पूछा जाता है उन सारी टॉपिक को आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कोई भी टॉपिक छोड़ दे, छोड़ना नहीं है, सारे टॉपिक को क्लियर करना है। क्योंकि अभी आपके पास समय है, समय रहते आपको सारे टॉपिक को क्लियर कर लेना है। अब स्टैटिक की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक है वो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इनका सारा यहाँ पर आप ले लीजिए। मैंने प्रत्येक टॉपिक यहाँ पर आपका लिख दिया है। यहाँ पर मैंने जितने भी 576 शिफ्ट 1576 शिफ्ट हुई है आपकी जो एसएससी जीडी के अंदर, यानी 76 शिफ्ट हुई है एसएससी जीडी के अंदर, उनके 1520 क्वेश्चन बनते हैं। वो सारे उनको मैंने एनालिसिस किया और देखा कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो सारा यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया है। इसके साथ साथ आगे बात करें कि आपका जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी से 2 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, केमिस्ट्री से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और फिजिक्स से 1 नंबर का। लेकिन इतने कम नंबर के लिए आपको ये सारे टॉपिक क्लियर करने पड़ेंगे, ये आप दिमाग में रख के चलिएगा। जैसे बायोलॉजी के ये सारे टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, इसके साथ साथ केमिस्ट्री के यहाँ पर लिख दिए हैं, इसके साथ साथ जैसे फिजिक्स है तो सारे टॉपिक मैंने यहाँ पर आपका लिख दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 76 शिफ्ट हुई थी और प्रत्येक शिफ्ट में आपके जीके के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर इनको गुना करें तो यहाँ पर 1520 क्वेश्चन होते हैं आपके जीके जीएस के। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं
जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए, तो यहां पर जितने भी पुराने आपको क्वेश्चन बन रहे हैं उन सारे क्वेश्चनों को आपको देखना है, उनकी डिटेल आपको स्टडी करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर आगे बात करते हैं कि कितना समय कौन से सब्जेक्ट को दे। यानी जैसे आप एग्जाम में एसएससी जीडी का एग्जाम देते हैं तो जीएस के लिए या फिर जैसे हिंदी रीजनिंग मैथ और जीएस में कितना समय आपको देना है। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे हो कि सर अभी एग्जाम आया ही नहीं, आप सबसे पहले बताए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहले मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप मॉक लगाते हैं तो उसके अंदर भी आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि मैं हिंदी और इंग्लिश में कितना समय दूं, रीजनिंग में कितना समय देना है, मैथ और जीएस में कितना समय देना है। अगर ये इस प्रकार आप सोचकर चलोगे तभी यहां पर आप पेपर को क्लियर कर पाओगे, पेपर को पास कर पाओगे, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे हिंदी और इंग्लिश है, हिंदी और इंग्लिश में आपको 8 से 9 मिनट, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं देना है। 8 से 9 मिनट काफ़ी होता है इन सब्जेक्ट के लिए। और इसके साथ साथ जीएस की बात करें तो 5 मिनट से ज़्यादा आपको इसमें समय नहीं देना है। आपको अपनी तैयारी इस प्रकार करनी है कि जीएस के अंदर 5 मिनट और हिंदी और इंग्लिश के अंदर 8 से 9 मिनट आपको मान के चलना ही है। यानी दोनों के अंदर अगर बात करें, अगर इन दोनों के अंदर बात करें तो 15 मिनट, पूरा 15 मिनट आप इसको दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं देना है। यानी आपकी तैयारी इस प्रकार रखना है कि 15 मिनट से ज़्यादा मेरे को समय इनके अंदर नहीं देना है। क्योंकि फ्रेंड्स आपने देखा होगा हिंदी और इंग्लिश है और जीएस है, इनके अंदर आपको अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो आता है, अगर नहीं आ रहा तो वो नहीं आएगा, चाहे उसमें आप कितना भी समय लगा दो। दिमाग में अगर आपको उसने क्वेश्चन को अगर पहले पढ़ रखा है तो वो आप लगा दोगे, अगर नहीं पढ़ा है तो वो आप नहीं लगा पाओगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, 15 मिनट इसमें आपको समय देना है। इसके साथ साथ बात करते हैं रीजनिंग और मैथ के अंदर। तो रीजनिंग और मैथ के अंदर जितना समय आपके पास बचता है, जैसे 45 मिनट समय आपके पास बचता है, पूरा समय इसके अंदर देना है, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन होती है और थोड़ा क्वेश्चन को आपको सोच समझ के उसका आंसर निकालना पड़ता है। तो इसके लिए आपको समय चाहिए होगा। तो जितना आपके पास समय बचे 45 मिनट का समय, वो इन 2 सब्जेक्ट के अंदर आपको देना है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बात करें कि सर जीके जीएस की तैयारी कैसे करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। यानी ये वीडियो आज इसी टॉपिक के ऊपर था। तो मैं फ्रेंड्स आपको बता देता हूं, डेली जीएस को आपको 2 से 3 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ सिलेबस के सारे टॉपिक को एक एक करके पढ़े। मैंने सिलेबस के सारे टॉपिक आपको बता दिए, उनको एक एक करके आपको टॉपिक को पढ़ते रहना है। इसके साथ साथ किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। ऐसे नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बार उसको ऊपर से भी आपको पढ़ लेना है। यानी किसी भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। प्रत्येक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर ले। अगर आप तैयारी करने बैठे जीके जीएस की, तो जो भी आपके टॉपिक है उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद में अगर ये दोनों काम कर लेते हैं तो इसके बाद में आपको इससे रिलेटेड क्विज लगानी है। फ्रेंड्स इससे होगा क्या कि अगर जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद उसका थोड़ा बहुत रिवीजन करने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद अगर आप क्विज लगाते हैं तो जो भी आपने पढ़ा है वो आपको लंबे समय तक याद रह पाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो ये बात आपकी ध्यान में रखना है। जीएस को पढ़ने का तरीका यही होता है। यानी पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के बाद आपको क्विज लगाना है। छोटे छोटे जो क्विज होते हैं वो लगाते रहना है। इसके साथ साथ आपको डेली करंट अफेयर पढ़े। आपको लगभग 1.5 से 2 साल का आपको करंट अफेयर आपके दिमाग में होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि करंट अफेयर इससे पूछा ही जाता है। इसके साथ साथ जीएस की कोई भी बुक पढ़े, लेकिन पूरा पढ़े। बहुत सारे कैंडिडेट पूछते रहते हैं कि सर कौन सी बुक पढ़े। तो फ्रेंड्स आप कोई भी बुक पढ़े, मार्केट के अंदर सभी बुक अच्छी होती है, वैसे थोड़ा बहुत उनके अंदर फर्क आपको देखने को मिलता है। तो कोई भी बुक पढ़े, उसका पूरा पढ़े। उसको पूरा आपको पढ़ने के बाद 2 से 3 बार आपको उसका रिवीजन करना ही करना है। रिवीजन ही है, यानी अलग अलग बुक के बजाय आप एक बुक को पढ़े, ज़्यादा समय तक पढ़े, ज़्यादा बार पढ़े। इससे होगा क्या, आपको उसकी जितनी भी बातें हैं 90% बातें आपको याद रहेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कोई भी बुक पढ़े उसका पूरा पढ़ने की आपको कोशिश करना है। इसके साथ साथ रोजाना पढ़े, ये मैंने पहले ही बता दिया। टाइम टेबल बना ले कि मेरे को कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना है, पूरे दिन मेरे का कितना पढ़ना है। इसके साथ साथ जैसे आपकी जीके जीएस की बुक आपके 300 पेज की है,
300 पेज की है, तो इनको आपको बांट लेना है कि भाई मेरे एग्जाम तक फरवरी मार्च तक अभी 4 महीने हैं मेरे पास, तो मेरे को इसको 3 महीने के अंदर कवर करना है। डेली मेरे कितने पेज आते हैं उन पेज को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके साथ साथ सप्ताह में एक बार आपको उसका रिवीजन करना है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ सिलेबस को देखकर पढ़े, ये मैंने पहले बता दिया। एग्जाम पैटर्न दिमाग में रखे, ये आपको पहले बता दिया। चारों सब्जेक्ट को बराबर टाइम दे, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ नियमित जीएस की तैयारी करना है, डेली आपको जीके जीएस पढ़ना है, डेली करंट अफेयर्स को पढ़ना है। इसके साथ साथ अपने आप को परखना भी है, यानी टेस्ट लगाते रहना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको देखते रहना है। इसके साथ साथ नोट्स बनाए अपने डाउट्स के, जो भी अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, मॉक टेस्ट के अंदर आपने देखा होगा आपका वीक पॉइंट का पता चलता है, तो उन वीक पॉइंट को एक डायरी के अंदर नोट डाउन करें और आपको जैसे लास्ट समय है उसकी ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। इसके साथ साथ पढ़ने में फोकस बढ़ाइए, ज्यादा थोड़ा समय बढ़ाने की कोशिश करना है। और इसके साथ साथ समय निर्धारित करिए कि कब क्या पढ़े, जैसे सुबह क्या पढ़ना है, शाम को क्या पढ़ना है, ये आपको समय निर्धारित करना है और उसी टाइम टेबल को आपको फॉलो करते रहना है जब तक एग्जाम हो। ये आपको ध्यान में रखना है। आपने जो भी पढ़ा है उसे सप्ताह में एक बार रिवीजन करें, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये सारी बातें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखना है। इसके साथ साथ किसी भी टॉपिक को आपको अधूरा नहीं छोड़ना है, जैसे जीके जीएस हो, चाहे वो मैथ में हो, चाहे रीजनिंग में हो, चाहे आपका हिंदी या इंग्लिश के अंदर हो, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ 5 से 6 घंटे आपको डेली पढ़ना है। एसएससी जीडी के लिए डेली आपको 5 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये आपको ध्यान में रखना है। पुराने पेपर को सोल्व करते रहना है। इसके साथ साथ टेस्ट लगाइए, ये मैंने आपको बता दिया। ये चीजें अगर आप करोगे तो आपका एक एग्जाम में बैठने का डर है वो खत्म हो जाएगा और आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इसके साथ साथ अपने कमजोर सब्जेक्ट पे ज्यादा अभ्यास करें, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। मॉक टेस्ट को लगाइए, मॉक टेस्ट लगा के उसको ऐसे नहीं छोड़ना है, उसका पूरा एनालिसिस करना है, वीक पॉइंट को पहचानना है और देखना है कौन से सब्जेक्ट में, कौन से क्वेश्चनों में आपको ज्यादा समय लग रहा है, वीक पॉइंट को पहचानना है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ आसान चैप्टर को सबसे पहले देखें, यानी जब भी आप मॉक लगाते हैं या एग्जाम में बैठे तो कुछ आसान क्वेश्चनों को सबसे पहले, फिर उसके बाद में जो आपके हार्ड है, थोड़ा बहुत हार्ड है, उसको देखना है। और पेपर को 2 से 3 बार के अंदर आपको देना है। कोई भी अगर आप मॉक लगाते हो, एग्जाम में बैठे हो, एक बार के अंदर पूरा पेपर सोल्व नहीं करना है, 2 से 3 राउंड के अंदर आपको पेपर को सोल्व करते रहना है। इसके साथ साथ आपको उचित आहार या भरपूर नींद लेते रहना है। इसके साथ साथ कम से कम साल भर का करंट अफेयर आपको अपने दिमाग में कल बैठा ही ले। अगर आप 2 साल का नहीं कर पाते हैं तो 1 साल का करंट अफेयर आपके दिमाग में होना ही चाहिए। इसके साथ साथ रोजाना 2 सेट का प्रैक्टिस जरूर करें, इसमें आपके अंदर का डर है वो खत्म हो जाएगा। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, अगर परीक्षा नजदीक हो तो कुछ भी नया ना पढ़े, नया पढ़ने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना पढ़ा है उसका आपको रिवीजन करना है, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ पेपर लगाते समय सबसे पहले आसान सवालों के जवाब दे, ये मैंने पहले बता दिया। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, इसलिए प्रश्नों को सही से हल करें। आपके दिमाग में यह भी होना चाहिए कि तुक्के नहीं लगाना है, नेगेटिव मार्किंग है, नंबर कट सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आप अपना मॉक टेस्ट उसी प्रकार से ले जैसे आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं, यानी ऑनलाइन मोड। लगभग कोशिश करना आपको ऑनलाइन मोड, यानी ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाने की। अगर आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप हमारी जो एप्लीकेशन है एसएससी जीडी की, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। फ्री के अंदर सारा मटेरियल आपको एसएससी जीडी का उसके अंदर मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको टेंशन नहीं लेना है, भले कम पढ़े, कॉन्फिडेंट रहे, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट का पूरा एनालिसिस करें, ये पहले ही बता दिया। और एक मुख्य इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी संस्था या कोचिंग सेंटर आपका एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता, मेहनत आपको स्वयं को करना पड़ेगा, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। इसलिए आपको जो भी पढ़ना है उसके लास्ट चरण तक आपको पढ़ते रहना है, उसके बाद सब कुछ आपके हाथों में रहेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। प्रीवियस ईयर का पेपर को जितना हो सके उतना सोल्व करें और रिवीजन करते रहे। तो ये जितनी भी बातें बताई हैं मैं इस वीडियो के अंदर, वो आपको गौर करना है। और जीके जीएस के लिए आपको कोई नई बुक नहीं पढ़ना है, मतलब जो आपके पास बुक है उसको 2 से 3 बार पढ़े। तो फ्रेंड्स, आई होप ये बातें आपको जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर बताई है वो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।